ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवादिता उनकी निशानी है। दूरदर्शी सोच, कुशल वक्ता होना जिसकी पहचान। सादा जीवन, उच्च विचार कर्पूरी जी की शान है। कर्मयोगी, गरीबों के मसीहा, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी और समाजवाद के प्रति जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जीवन यात्रा 24 जनवरी 1924 में शुरू की। समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोकुल ठाकुर था। कर्पूरी ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा ताजपुर के प्राथमिक विद्यालय और समस्तीपुर के बहुउद्देशीय तिरहुत एकेडमी में हुई। गांव पितौजिया से समस्तीपुर शहर के स्कूल की दूरी वे रोज पैदल ही तय किया करते थे। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से अपनी पढ़ाई इन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की। वे स्नातक की शिक्षा पूरी कर रहे थे, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उन्हें राजनीतिक साथियों के साथ 28 सितंबर 1943 को उनके स्कूल से गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से इनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। राजनीतिक सक्रियता, संघर्ष और समाजवादी जुझारूपन के कारण वे बार बार जेल गए और यह सिलसिला 1947 तक चलता रहा। कर्पूरी ठाकुर हिंद किसान पंचायत की बिहार इकाई के महासचिव बने। कर्पूरी ठाकुर ने किसान, श्रमिक, शोषितों, दलितों और पिछड़ों के आंदोलन को बहुआयामी स्वरूप दिया। आजादी के बाद भी 5 बार उन्हें जेल जाना पड़ा। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार 1952 में ताजपुर से चुनाव लड़कर विधानसभा में विधायक चुने गए। तभी से लगातार वे किसान सभा के सदस्य बने रहे। प्रारंभ से ही कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में थे। डॉक्टर लोहिया का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। 1967 में पहली संविद सरकार में वे उप मुख्यमंत्री बने और 1970 में दूसरी संविद सरकार में वे मुख्यमंत्री चुने गए। वे मई 1969 से दिसंबर 1970 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 7 मई 1974 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा भंग कर देने की मांग की और स्वयं विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पूरे आपातकाल के दौरान कर्पूरी ठाकुर भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व करते रहे और अंत में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की 30 जनवरी 1977 की सभा में जनता के समक्ष प्रकट हुए। पुलिस इससे पहले उन्हें पकड़ नहीं सकी। मार्च 1977 में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। जून 1977 को बिहार की सेवा में लौट आए और 1979 के अप्रैल तक मुख्यमंत्री बने रहे। 1980 और 1985 के चुनाव में उन्हें पर्याप्त स्थान मिला और वे विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। कर्पूरी ठाकुर दलितों, पीड़ितों और शोषितों के सच्चे मसीहा थे, तभी उन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही वो इस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे। वे हमेशा अपने सिद्धांतों की प्रतिबद्धता, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा और आचरण के कारण जन जन के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। कर्पूरी ठाकुर के जीवन का महत्वपूर्ण काल विधानसभा के अंदर बीता। उन्होंने मर्यादित रूप से सदन को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करते हुए जन समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से रखने का प्रयास किया। एक विधायक के रूप में विधानसभा में उनकी भूमिका अद्वितीय रही। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत मेधावी और प्रखर विचारक थे, जो हमेशा लीक से हटकर सोचते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समता और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पहले प्रवक्ता और मुख्यमंत्री थे। राज्य के उत्थान और उत्कर्ष की दिशा में उन्होंने आदर्श भूमिका का निर्वाह किया। जिस समय उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया था, उस समय बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से एक था, जिसे प्रगति के मार्ग पर खड़ा करने का अथक प्रयास किया। कर्पूरी ठाकुर मुखर राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ जनसाधारण के प्रिय नेता थे। अपनी व्यस्तता के बावजूद वह बराबर जनता से जुड़े रहे। कर्पूरी जी ने समाज में बेहतर संतुलन स्थापित करने का अथक प्रयास किया था। युवा पीढ़ी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रण लेना चाहिए। 17 फरवरी 1988 को जननायक कर्पूरी ठाकुर ब्रह्मलीन हो गए।